नगर पालिका के जो वर्तमान के चेयरमैन हैं उनको भी इसी समस्या को लेकर और उनके आश्वासन पे ही उनको वोट दिया गया था, लेकिन वोट लेने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने भी कभी कह दिया मंत्री जी के पास चले जाओ, पूर्व मंत्री जी जो पूर्व विधायक हैं हाजी सरवत करीम अंसारी साहब, उनके पास चले जाओ, उनके लोग करने नहीं दे रहे। और वो मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब हमारी सुन नहीं रहे। तो कहना मतलब ये है मंत्री जी पूर्व विधायक और चेयरमैन के बीच में यहाँ की जनता पिस रही है। जो मौजूदा विधायक हैं 3 योजना से विधायक हैं, 3 योजना उनको विधायक बने हुए हो गए। पिछली बार नहीं थे, उससे पिछली बार 2 बार थे कंटिन्यू, इस बार फिर 5 साल हो जाएंगे, 4.5 साल हो चुके हैं। लेकिन सुविधाओं का कोई स्कूल नहीं है, जबकि स्कूल होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो यहाँ की जनता को फ़ायदा मिले। बात बताइए कि आपके क्षेत्र में जब कोई फंक्शन होता है, किसी की शादी वगैरह होती है, तो मेहमानों का स्वागत कैसे होता है? ऐसे ही कीचड़ में, दलदल में, पानी में? अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो कई दिन तक लोग घरों में कैद हो जाते हैं, और अगर थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाए तो घरों में 2-2 फीट पानी घुस जाता है। और सब यहाँ पे मजदूर तबका ज़्यादा है, मजदूरी दिहाड़ी मजदूर के लोग हैं, और वो एक हफ्ता घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। विधायक जी ने जो विकास किया है वो आपके सामने है, बिल्कुल ज़ीरो विकास है। जिस मुद्दे पर उन लोगों को, उन महल्ले वासियों ने उनको सपोर्ट किया था, वोट दिया था, उस पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। पानी का निकासी का मुद्दा था, विधायक जी ने आश्वासन दिया और 1 साल तक आश्वासन में ही उन्होंने गुजार दिया। महल्ले का कोई भी, इस गली का कोई बंदा ऐसा नहीं है, कोई परिवार का सदस्य ऐसा नहीं है जो विधायक जी के दरबार में दस्तक ना दी हो, लेकिन उन्होंने हर बार आश्वासन और गोली के अलावा कुछ भी नहीं दिया। मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छा होता है। मेहमानों का स्वागत इस प्रकार से होता है, जो कपड़े होते हैं तो वो उनको ऊपर उठा के 1 फीट तब उस पानी में को चलना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं मंगलौर विधानसभा के टोली मोहल्ला में। यहां पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिर 10 साल में विधायक जी ने कितना विकास किया है, क्षेत्र में किन मुद्दों पर चुनाव होता है और यहाँ की ग्राउंड स्थिति क्या है, हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ यहाँ पर किसान यूनियन के सदस्य मौजूद हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। तो किस मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव होते हैं, कितना विकास किया आपके विधायक जी ने? नमस्कार। विधायक जी ने जो विकास किया है वो आपके सामने है, बिल्कुल ज़ीरो विकास है। जिस मुद्दे पर उन लोगों को, उन महल्ले वासियों ने उनको सपोर्ट किया था, वोट दिया था, उस पर वो खड़े नहीं उतरे हैं। पानी का निकासी का मुद्दा था, विधायक जी ने आश्वासन दिया और 1 साल तक आश्वासन में ही उन्होंने गुजार दिया। उसको आश्वासन के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। जी, जब आश्वासन दिया था तो उसके बाद क्या आप दोबारा उनको याद दिलाने गए, उनके वादे जो उन्होंने चुनाव के समय आपसे किए थे? याद दिलाने की बात ऐसी है, एक हमारे महल्ले के ही बहुत जिम्मेदार और मंगलौर के नगर पालिका के ब्रांड एम्बेसडर थे मरहूम कारी नसीम मंगलौरी साहब। उनके रहबरी में, उनकी सरपरस्ती में महल्ले का कोई भी, इस गली का कोई बंदा ऐसा नहीं है, कोई परिवार का सदस्य ऐसा नहीं है जो विधायक जी के दरबार में दस्तक ना दी हो, लेकिन उन्होंने हर बार आश्वासन और गोली के अलावा कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने कोई भी ऐसा, हर बार आश्वासन दिया, आश्वासन के अलावा कोई भी काम नहीं किया कि अब हो जाएगा, कुछ दिनों में हो जाएगा, हम नाला बनवा देंगे, पीछे एक तालाब है, हम तालाब खुदवा देंगे, पर लेकिन आज तक करा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि जब बारिश होती है तो क्षेत्र का क्या हाल होता है, क्या सिनेरियो होता है, दर्शकों को बताएंगे आप? अगर हल्की सी बारिश हो जाए तो कई दिन तक लोग घरों में कैद हो जाते हैं, और अगर थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाए तो घरों में 2-2 फीट पानी घुस जाता है। और सब यहाँ पे मजदूर तबका ज़्यादा है, मजदूरी दिहाड़ी मजदूर के लोग हैं, और वो एक हफ्ता घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। और
पानी के लिए आप देख सकते हैं इधर ये जो काई लगी हुई है दीवारों पे, ये इसकी तस्दीक करती है कि पानी कितना भरता है यहाँ पे और कितने दिनों तक पानी रहता है। इस मामले को लेकर नगर पालिका चेयरमैन और पूर्व चेयरमैन जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया, नगर पालिका के जो वर्तमान के चेयरमैन हैं उनको भी इसी समस्या को लेकर और उनके आश्वासन पे ही उनको वोट दिया गया था, लेकिन वोट लेने के बाद उन्होंने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। उन्होंने भी कभी कह दिया मंत्री जी के पास चले जाओ, पूर्व मंत्री जी जो पूर्व विधायक हैं हाजी सरवत करीम अंसारी साहब, उनके पास चले जाओ, उनके लोग करने नहीं दे रहे। और वो मंत्री जी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि चेयरमैन साहब हमारी सुन नहीं रहे। तो कहना मतलब ये है मंत्री जी पूर्व विधायक और चेयरमैन के बीच में यहाँ की जनता पिस रही है। अच्छा, ये बात बताइए कि आपके क्षेत्र में जब कोई फंक्शन होता है, किसी की शादी वगैरह होती है, तो मेहमानों का स्वागत कैसे होता है? ऐसे ही कीचड़ में, दलदल में, पानी में? मेहमानों का स्वागत बहुत अच्छा होता है। मेहमानों का स्वागत इस प्रकार से होता है, जो कपड़े होते हैं तो वो उनको ऊपर उठा के 1 फीट तब उस पानी में को चलना पड़ता है। जैसे कि बत्तख पानी में तैरती है, इसी तरह से आदमियों को एक तरीके से मान लीजिए कि तैर के ही निकलना पड़ता है, ये स्थिति है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कोरोना में स्थितियां हुई हैं या फिर कोई व्यक्ति अगर बीमार हो जाए और बारिश में पानी भरा हो तो वाहनों को निकलने में समस्या होती है? हाँ, वाहनों को निकलने में बिल्कुल समस्या होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। और यही नहीं, हमारे रुड़की के 1-2 रिपोर्टर भी हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, वो भी इस पानी का शिकार हो चुके हैं। जी, तो विधायक जी को आप हटा देंगे इस बार? 2022 में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव है, कोई कार्य आपका ऐसा कहना है क्षेत्रवासियों के लिए नहीं किया है, तो क्या इसका जवाब 2022 में अपने मतदाता का जो अधिकार है उसको यूज़ करके दिया जाएगा? मताधिकार का प्रयोग करके बिल्कुल उसका जवाब दिया जाएगा। और जवाब ऐसे नहीं दिया जाएगा, जवाब चाहे विधायक हो और चाहे चेयरमैन हो, जिसने काम नहीं कराया उसको यहाँ की जनता अपने मत के अधिकार से जवाब देगी और उसको हराने का काम करेगी, ताकि उसको आगे आने वाले वक्त में ये याद रहे कि अगर हमने किसी का काम नहीं किया, ये काम जो है जनहित का काम है, किसी एक आदमी का काम नहीं है कि इस पर कोई राजनीति हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है, एक जनता का काम है। एक पानी की निकासी का जो मामला है, यहाँ से पूरा मंगलौर गुजरता है और इस मामले को लेकर जो है कोई काम नहीं हुआ है। इस मामले को लेकर यहाँ की जनता अपने मताधिकार का जो प्रयोग करेगी वो उनको एक सबक के तौर पे होगा। अच्छा, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि लास्ट में विधायक जी आए आपके सामने हाथ जोड़ें कि इस बार वोट दे दीजिए, इस बार हम पक्का करा देंगे, इस तरीके का आश्वासन एक बार फिर से दिया जाए, तो क्या लोग बहकावे में आ जाएंगे या फिर विधायक जी को हटा देंगे? नहीं, बहकावे में आने की तो बात ऐसी है, देखिए बहकावे में तब आया जाता है तब आश्वासन 1-2 बार मिला हो। यहाँ तो यही मालूम नहीं है कि कितनी मरतबा हम उनके पास जा चुके। हम तो गिनती करके भी नहीं बता सकते आपको। 1-2 बार होता तो हम आपको बता देते, चाहे चेयरमैन हो, चाहे पूर्व विधायक हो और चाहे विधायक हो। न जाने उनके दरबार में कितनी बार हम लोग दस्तक दे चुके हैं। और हम नहीं, हमारे परिवार के, इस महल्ले के बड़े बुजुर्ग बच्चे हर लोग उनके पास जा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। केवल टालम टोल और आश्वासन और गोली के अलावा कुछ भी नहीं आज तक मिला है। अच्छा, आपने दरबार की बात की, तो क्या आपके विधायक जी कोई जनता दरबार लगाते हैं या फिर कोई ऐसा दिन सुनिश्चित किया गया हो कि जिस दिन जनता की शिकायतें सुनी जाएंगी, ऐसा कुछ प्रोविज़न है आपके क्षेत्र में? नहीं, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। दरबार से कहने का मकसद ये था कि उनके घर पे जाके दस्तक देना और अपनी समस्या उनको बताना, जबकि विधायक जी ने एक बार भी यहाँ पे, महल्ले वाले और भी हैं, सब बता देंगे, इसकी तस्दीक कर देंगे कि विधायक हो या चेयरमैन हो या पूर्व विधायक हो, किसी ने भी पानी भरा हुआ है या पानी कम है, ज़्यादा है, किसी ने भी अगर आके एक मरतबा भी किसी ने यहाँ पर विजिट किया हो, निरीक्षण किया हो कि भाई ये लोग नर्क भरी 4 साल से ज़िंदगी जी रहे हैं, कि एक बार आके देख लें। भाई वोट के टाइम पे आएंगे, वोट मांगने आएंगे, चलो वोट को छोड़ दो, उससे पहले जाके एक बार इनका दुख दर्द देख लें कि पानी कितना भरा हुआ है, इनकी समस्या कैसे हल होगी। आज तक किसी ने भी कोई मुआयना, कोई निरीक्षण, कोई इन्फेक्शन कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए, अभी कोरोना के समय से जो है देश गुजर रहा है, दुनिया गुजर रही है, क्या आपके विधायक जी ने कोई जो सुविधाएं होती हैं वो मुहैया कराई, कोई टेस्टिंग सेंटर खुलवाया हो, वैक्सीनेशन सेंटर, इस तरीके का कार्य किया गया है? विधायक जी के द्वारा हकीकत में तो ये कुछ भी नहीं किया गया है। अगर कुछ किया गया है तो वहाँ सुविधाओं का इतना अभाव था कि वो ना होने के बराबर था। अब आप सोचिए, यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या है मंगलौर की, ठीक है, और अगर आप 5 कंटेनमेंट या 5 ऑक्सीजन सेंटर
5 ऑक्सीजन सिलेंडर लगा देंगे तो आप सोचिए 1 लाख की जनसंख्या में 5 सिलेंडर क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। और डॉक्टरों का अभाव, आप हॉस्पिटल में जाइए क्या सुविधा है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। जबकि जो मौजूदा विधायक हैं 3 योजना से विधायक हैं, 3 योजना उनको विधायक बने हुए हो गए। पिछली बार नहीं थे, उससे पिछली बार 2 बार थे कंटिन्यू, इस बार फिर 5 साल हो जाएंगे, 4.5 साल हो चुके हैं। लेकिन सुविधाओं का कोई स्कूल नहीं है, जबकि स्कूल होना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो यहाँ की जनता को फ़ायदा मिले। अच्छा आप ये बात बताइए कि कार्यकाल किस विधायक जी का अच्छा था, हाजी का या काजी का? हकीकत तो ये है, आज़ादी से लेके सन 47 से लेके और आज तक यानी कि 2021 तक जितने भी नुमाइंदे चुने गए हैं सब ने किसी ने भी विकास नहीं किया। अगर विकास करते तो आज इस महल्ले की ये सूरत ना होती जो सूरत हाल आज की तारीख में है। अगर ये लोग काम करने वाले होते, जिन लोगों ने जिस समस्या को लेकर इस महल्ले की जनता ने वोट दिया, अभी नहीं पहले भी वोट दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अगर सुनवाई होती, विकास किया होता तो विकास आपके सामने होता। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसा होता है कि कोई नॉन मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देता आता है लेकिन वो विकासशील आपको दिखाई दे रहा है, तो क्या उसे वोट देंगे? बिल्कुल देंगे, चाहे वो कोई भी हो। मेन मकसद है एक चीज़ है, जातिवाद बीच में तो नहीं आएगा? जातिवाद का कोई मसला नहीं है, मेन है विकास। अब यहाँ पे पानी की समस्या है, अगर पानी की समस्या भारतीय किसान यूनियन हल करती है और भारतीय किसान यूनियन जिस पार्टी को सपोर्ट करेगी, जिस पार्टी के लिए आदेश करेगी, वो हमारे लिए सर्वोपरि होगा। उसी को ही हम वो अपने मताधिकार का प्रयोग उसी को करेंगे जो हमारी सुनवाई करेगा। जहाँ हमारी सुनवाई होगी हम अपने वोट उसी को देंगे। हमारी समस्या यहाँ पानी की निकासी है, जो भी हमारी पानी की निकासी का हल करेगा हमारा वोट उसी को जाएगा। भारतीय किसान यूनियन जिसको कहेगी, जिसको सपोर्ट करेगी, हम लोग उसी के साथ चलेंगे, उसी को ही वोट देंगे। भारतीय किसान यूनियन का ऐसा दावा है कि वो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उसका काम सिर्फ किसानों के हित का कार्य करना है, लेकिन आप उसको पॉलिटिक्स के बीच में लेके आ रहे हैं, ये कितना सही है? मैं पॉलिटिक्स के बीच में नहीं लेके आ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, जो देखिए भारतीय किसान यूनियन का साफ कहना है, जो काम करेगा क्षेत्र में वोट उसको दो, वो कोई भी हो, उसे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, न किसी पार्टी से कोई सरोकार है, वो कोई भी पार्टी हो। मैंने अभी आपको बताया, मैंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है और अराजनीतिक ही रहेगा। भारतीय किसान यूनियन का एक मत है कि जो काम करेगा, जो विकास करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। इसी तरह से जो हमारी समस्या को हल करेगा, हम लोग उसके साथ हैं। तो सर ने हमको बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि जो क्षेत्र का विकास करेगा, चाहे वो किसी जाति का हो या फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, उनको सपोर्ट किया जाएगा। लोगों को सिर्फ यहाँ पर विकास से मतलब है और कोई मुद्दा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल जो हमने बात की है उसके बेसिस पर यही नज़र आ रहा है। ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट मंगलौर विधानसभा के टोली मोहल्ला से। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है हमारे साथी शिवम। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।